नमस्कार, मैं निशान भास्कर द डेली टाइड में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी पटना जिले के मनेर प्रखंड के सराय पंचायत के निवासी संतोष कुमार जी के यहाँ आया हुआ हूं। ये अभी पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी राय। तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जी, मैं संतोष कुमार, पटना जिला प्रखंड मनेर पंचायत सराय से पंचायत समिति पद का उम्मीदवार हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी ग्राम पंचायत सराय वासियों को महाशिवरात्रि, होली, शब बरात, रमज़ान इन सभी त्योहारों के लिए सभी सराय ग्राम पंचायत वासियों के मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई। उसके बाद सभी बड़े को मेरे तरफ से चरण स्पर्श प्रणाम एवं छोटों को आशीर्वाद रहे। तो अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहला मेरा प्राथमिकता होगा पुराने जितना भी पेंशनधारी हो, या तो विकलांग हो, विधवा हो, या जो भी पेंशनधारी हो, पहले मैं सुचारू रूप से उन सभी लोग को पहले मैं चालू करूँगा। उसके बाद मेरा नए पेंशनधारियों के लिए होगा कि पहला कि वो लोग को भी जितना छूटे हुए हैं, फिर से मैं पूर्णतः चाहूँगा कि इस पंचायत से पेंशन विमुक्त हो जाए। कोई एक बंदा ना कहे कि हमें पेंशन नहीं मिला है। वो पेंशन या तो विकलांग हो, या विधवा पेंशन हो, या किस तरह का पेंशन ना हो, मेरा पहला प्राथमिकता होगा। पंचायत समिति के तौर पर आपके क्या कार्य होते हैं? कृपया इसे हमें और अपनी जनता को समझाएं। बिल्कुल, बिल्कुल निशान जी, बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन होना चाहिए, किसी भी प्रदेश से यही क्वेश्चन होना चाहिए। आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। पंचायत समिति का सर काम है, एक पंचायत से लेकर दूसरे पंचायत को किसी तरह का कार्य को, जैसे कच्चा रोड का निर्माण करना, तो उनका पंचायत समिति का दायित्व बनता है या कार्य मिला है कि इस पंचायत से लेकर उस पंचायत तक दोनों को मिलान कर देना। अगर छोटा मिलता है तो हमारा उसका कार्य है कि इस पंचायत से लेकर उस पंचायत का वो रूट को मूव करना। अगर फंड बड़ा मिल जाता है तो इस पंचायत से लेकर उस पंचायत को जोड़ना। और बहुत सा पंचायत समिति का कार्य है, ऐसे वृद्धा पेंशन भी कर सकता है पंचायत समिति। सिर्फ विकास का काम, जो मुखिया का काम अलग होता है और पंचायत समिति का काम अलग होता है। आप इंदिरा आवास भी आप में क्षमता है तो करा सकते हैं, लेकिन मेन एक ही काम है पंचायत समिति का, जो भी बड़ा फंड विकास का, मनरेगा थी, कच्चा कच्चा काम करना हो, या सोलिंग करना हो, या ढलैया करना हो, में एक ही उद्देश्य होता है। सरकार का लक्ष्य है पंचायत समिति का कि इस पंचायत से उस पंचायत से सड़क को जोड़ना। तो पिछली बार के चुनाव में आपकी हार का अंतर काफ़ी कम था, तो इस बार जनता से क्या अपील करेंगे? जी, पिछले बार भी जनता से सिर्फ हार है, ऐसा नहीं कि हम हार गए, नहीं। मेरा टारगेट था कि 1100 वोट आएगा, लेकिन मेरा वोट 1400 आया। मैं आज भी, या सभी दिन मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हुआ हूँ। लेकिन चलिए, कुछ वोट से मैं पीछे रह गया, पद को हासिल नहीं किया। लेकिन इस बार भरपूर मुझे आशा है कि जितने वोट पिछले साल मुझे आया था, इस साल 1400 से ऊपर, यानी 1400-1500 वोट से मैं लीड करूँगा। ये हमें नहीं, ये मुझे जनता का पूर्ण विश्वास है। तो इस बार के चुनाव में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी बात जनता तक पहुँचाएँ। जिस जनता का के साथ संदेश मेरा यही रहेगा कि पिछले साल जो हम में कमी थी, उस कमी को इस बार, जनता की नज़र में भले कमी नहीं हो, लेकिन मेरी नज़र में कमी है। कुछ तो कमी है, तब तो मैं उनके दिल में जगह नहीं बना पाया। लेकिन इस बार उम्मीद है कि हर किसी के दिल में मैं ऐसा कोई कार्य नहीं किया हूँ कि उनके दिल में मैं नहीं 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 उतर पाऊँगा। और जनता से मुझे भरपूर आशा है कि जनता मुझे भरपूर इस बार सपोर्ट कर रही है और करेगी भी। अभी जो वर्तमान पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं, तो उनके काम में कोई त्रुटि है या कुछ है तो आप जनता को बताना चाहेंगे? जी, मैं अपने जीते हुए प्रत्याशी भाई से ये मैं नहीं कहूँगा, उनका शिकवा शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन जो उनका कार्यकलाप 5 साल का है, उससे जनता, मैं क्या कहूँ, जनता उससे इतना नारुष्ट है उन लोगों से कि कहीं भी जाता हूँ तो ज़्यादा तो मैं प्रकाश नहीं डालूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि उन्होंने जो भी काम किया, बेसमझ किया। जैसे एक वृद्धा पेंशन बनवाना है,
उन्होंने फॉर्म तो ले लिया, लेकिन उसका क्या प्रतिक्रिया है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में वो कितने लोग को पेंशन बनाया? मैं एक छोटा-सा पद पे रह के, वार्ड सदस्य में रह के, मैंने 5 साल में कम से कम तो 300 वो ज़रूर बनाया था। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पद पे पंचायत समिति पद एक बहुत बड़ा पद होता है, जो ब्लॉक में मायने रखता है इस पद को। उन्होंने पेंशन कितने बनाए? पेंशन तो लिया उन्होंने जनता से, कितने बनाए? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। राशन कार्ड का फॉर्म तो लिया उन्होंने, लेकिन कितने लोग को बनाया? ऐसे बहुत सी योजनाएँ उन्होंने लिया, साइकिल मैं दिला दूँगा, कितने लोग को साइकिल दिलाया उन्होंने? अभी देखिए, अभी फ़िलहाल अभी राशन कार्ड का फॉर्म जमा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति से उन्होंने कितने बार फॉर्म लेंगे? इससे पहले भी उन्होंने कई एक बार राशन कार्ड का फॉर्म लिया, क्या उसका एप्लीकेशन क्या हो गया? वो बताएँ जनता को कि फिर दोबारा फॉर्म क्यों ले रहे हैं? क्या फॉर्म रद्द हो गई? फॉर्म खत्म हो गया? या तो जमा नहीं किए फॉर्म? नहीं तो जमा किए हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि तो आवेदन उनका रिसीविंग दे जनता को। कार्यकलाप किए हैं, एक उन्होंने फिलहाल ढलैया किया है। मैं जानना चाहता हूँ क्या उन्होंने जनता से राय मशवरा किया था? जनता ने उनको सलाह दिया था कि इस तरह से कीजिए, उस तरह से कीजिए। वो सामने दर्शा रहा है ढलैया, अभी कितना दिन हुआ, सब ढलैया नष्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं संतोष जी कि आप ये चुनाव जीतें और जनता का विकास कार्य में मदद करें। और द डेली टाइड से इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अन्य पॉजिटिव खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए द डेली टाइड। नमस्कार।